मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राग बिलावल पर आधारित आज की स्तुति हनुमान जी के लिए ही है, लेकिन आज तुलसीदास जी की मनस्थिति अर्थात उनका मूड बहुत उखड़ा हुआ है। हनुमान जी से वे बहुत रुष्ट हैं, बहुत रुष्ट हैं। एक के बाद एक उनको उलाहने दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक उलाहने, और कह रहे हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि हे हठीले हनुमान, तुम्हारा तो नाम हठीले हनुमान है। पहले भी कई नाम दिए हैं उन्होंने हनुमान जी को। गई बहोर नाम तो आपने कल ही सुना था जो दिया है, संकट मोचन हनुमान, और न जाने कितने नाम। आज कह रहे हैं हे हठीले हनुमान, यहां व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ा उलाहना हनुमान जी को दे रहे हैं, क्या कह के, आप तो ऐसे ना थे। अगर किसी से हमें कोई उम्मीद हो और वो उस उम्मीद से विपरीत काम करे, आशा के विपरीत काम करे, तो हम उससे क्या कहते हैं? उसका उस व्यवहार को देखकर उसके क्या कहते हैं कि आप तो ऐसे ना थे। तो यहां पर तुलसीदास जी बार बार हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे हठीले हनुमान, आप तो ऐसे ना थे। आपने अपना स्वभाव कैसे बदल लिया? क्या आप घमंडी हो गए हैं? और क्या क्या नहीं सुना रहे तुलसीदास जी इस समय हनुमान जी को। क्योंकि भक्त भी जब रुष्ट होता है ना, तो भगवान को पूरी तरह से ही लपेट लेता है। ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाता है भक्त भगवान को कि भगवान भी चुप करके रह जाते हैं। सुननी पड़ती है भक्त की, क्या करें, प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम के वशीभूत। तो यहीं पर वही बात उभर कर आ रही है। तुलसीदास जी इस समय हनुमान जी को आड़े हाथों ले रहे हैं, और हनुमान जी चुपचाप मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी की सारे ये फटकार, सारा उनका रोष सब सुन रहे हैं। तो आप भी चुपचाप सुनिए। आपके और हमारे, हम सब के मन की बात आज तुलसीदास जी हनुमान जी को उलाहने दे देकर कह रहे हैं। आप में तो हिम्मत है नहीं कि हनुमान जी के विरुद्ध कुछ बोल सकें, डर लगता है। क्यों डर लगता है? भक्ति में कमी है। जहां भक्ति में कमी नहीं होती वहां डर नहीं लगता। तुलसीदास को डर नहीं लग रहा। तो हमारे मन की बात भी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम भी उनके पीछे खड़े होकर अपनी सहमति जता देते हैं। क्योंकि जब वो सुनेंगे हनुमान जी, तो देखेंगे कि तुलसीदास जी के पीछे तो ये सब लोग भी थे। तो ठीक है, हठीले हनुमान फिर उन सब की भी इच्छा पूरी करेंगे। तो बस अब अपने हृदय को लगा दीजिए तुलसीदास जी के पीछे पीछे। यह रचना राग बिलावल में है। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उसीले। तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, जानत हो कली तेरे हूँ मन गुनगन कीले। हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले, सो बल गयो किधो भय अब गर्भ गहीले। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले, अधिक आपुते आपुनो सुन मान सहीले। सांस ति तुलसी दास की सुन
सुजस तू ही ले, तिहु काल तिनको भलो जे राम रंगीले। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी को कि हे हठीले। हनुमान जी को यहां हठीले कहा उन्होंने, हठ करने वाले। कैसी हठ करने वाले? कि जब तक भक्तों का कष्ट दूर ना हो जाए वे मानते ही नहीं, पीछे ही नहीं हटते, हट करके बैठ जाते हैं कि मैं अपने भक्त का कष्ट दूर करूंगा ही करूंगा। तो हे हठीले हनुमान, यहां हनुमान को हठीले कहा है। और कल क्या कह रहे थे? हनुमान जी का नाम गई बोहर, और आज हठीले, हट करने वाले। कह रहे हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए भाई? ऐसी तो कोई बात अभी बताई नहीं तुलसीदास जी ने, और सीधे ही हनुमान जी से कह दिया नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये आपने ठीक नहीं किया। आप तो हठीले हनुमान कहलाए जाते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं तुलसीदास जी, और क्या कहते हैं कि श्री राम जैसा कोई साहब नहीं है। साहबों के साहब हैं श्री राम, सबके स्वामी। तो राम जैसा कोई स्वामी नहीं, और हनुमान जी आपके जैसा कोई सेवक नहीं, कोई सहायक नहीं। यह जग जाहिर बात है। यह सब होते हुए भी आज आपके सामने मैं तुलसीदास, जो कि शेर का बच्चा हूं, सिंह पुत्र हूं, आप सिंह हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आपका बच्चा हूं, आपके शरणागत हूं, तो मैं शेर का बच्चा ही हुआ ना। और क्या है, इस शेर के बच्चे को ये जो कलयुग रूपी मेंढक है, वो मेंढक निगल लेने को तैयार है। तुलसीदास जी उलाहना दे रहे हैं हनुमान जी को कि आपके बच्चा, आपका शेर बेटा, सिंह पुत्र हूं मैं, आपका पुत्र हूं, और इस शेर के बच्चे को एक मेंढक निगलने आपके होते हुए और आप देखते रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आई ना बात समझ में? जो तुलसीदास जी ने ऊपर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो हठीले हनुमान कहलाए जाते हैं, और आपके देखते देखते शेर के बच्चे को एक कलयुग रूपी मेंढक निगल रहा है। लगता है इस कलयुग ने आपका जो गुण था ना, भक्त वत्सलता, कि भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, शरणागत की रक्षा कर रहे हैं, और आप हठीले हैं, उदार हैं, और ये सब गुण थे आपके, उन सब गुणों को लगता है इस कलयुग ने कीलित कर दिया है। कितना बड़ा उल्हाना हनुमान जी को दे रहे हैं तुलसीदास जी। कीलित करना कहते हैं जादू मंत्रों से किसी चीज को बांध देना। कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो हैंग कर देना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लगता है हनुमान जी, आपके ये जितने दिव्य गुण थे, इन सभी गुणों को कलयुग ने कीलित कर दिया है। आगे उलाहना देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी था कि तेरी हुंकार सुनते ही रावण के अंग अंग ढीले पड़ गए थे, और वो जो आपका सारा पराक्रम है, बल है, वो शत्रुओं को हुंकार से डरा देने वाला जो हठीला रूप है, आज कहां चला गया? क्यों आप चुप बैठे हैं? क्या अब आप दयालु के बदले अहंकारी हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं? तुलसीदास जी तो इस समय हनुमान जी को लपेटते ही जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। कितने आवेश में है तुलसीदास जी इस समय,
कितना रोष प्रकट कर रहे हैं, कितने उलाहने दे रहे हैं हनुमान जी को कि यहाँ तक कह डाला कि लगता है अब आप वो दया वया के सागर नहीं रहे, घमंडी हो गए हैं आप। क्या ऐसा है? आज ये जो तेरा सेवक है इसका पर्दा फट रहा है, यानी इसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, उसे तू ही सीधे संभाल ले, तू इस जाती हुई इज्जत को बचा ले, क्योंकि तू बड़ा समर्थशाली है। पहले तो तू सेवकों को अपने से अधिक मानता था, उनकी सुनता था, हर बात सहता था, पर अब क्या हो गया? आप तो ऐसे ना थे। यह उल्हाना दे रहे हैं तुलसीदास जी कि अब हो क्या गया? वो जो दौड़ दौड़ कर भक्तों की सहायता करना, अपने से ज्यादा भक्तों को मानना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इस समय। इस तुलसीदास के संकट को सुनकर भी चुप बैठे हो। अरे चुप मत बैठो, आओ और तुलसीदास का संकट दूर करके अपने सुयश को फिर से प्राप्त करो। वो हठीले हनुमंत का जो सुयश है उसे फिर से प्राप्त करो। हठ कर करके अपने भक्तों को पार लगाना, शरणागत की रक्षा करना, उसे फिर से प्राप्त करो। और कह रहे हैं तुलसीदास जी कि देखो वास्तव में सच्चाई तो यह है कि जो राम के रंगीले हैं, राम रंगीले, राम के रंग में रंगे हुए हैं, उनका तीनों ही कालों में कल्याण ही कल्याण है, हर प्रकार से कल्याण है। और हनुमान जी हम राम के रंग में ही रंगे हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो गया जो आप चुपचाप बैठे हैं, सहायता करने के लिए आ ही नहीं रहे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप तो ऐसे न थे। अपना गुण, अपना स्वभाव, अपना स्वधर्म क्यों त्याग रहे हैं? शरणागत की रक्षा करना और हट करके अपने भक्तों के कष्टों को दूर करना आपका स्वभाव है। उस पर डटे रहिए, टिके रहिए, कायम रहिए।